बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज आपको मैं अपना बकरी फार्म की वीडियो दिखाऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बकरियां जो मैंने पहले ख़रीदी थी, बकरियों के ऊपर डिटेल से बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि बकरियां कैसे ख़रीदनी है अपने फार्म के लिए ना। इसमें पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि मैं पट ख़रीदता हूँ या दो दांत बकरी ख़रीदता हूँ, वो तो ठीक है, वो तो बात आपने समझ ली। मेरे अभी भी कुछ ओवर एज बकरियां खड़ी हैं फार्म में जो 4 साल या इससे भी ज़्यादा होंगी एज में, ठीक है। उनके ऊपर भी बात करूँगा और उनके मैं आपको बताता हूँ फीचर। वो चेक हो रही हैं और ये चेक हो किस तरह से रही हैं, कैसे मुझे पता चल रहा है कि क्या कौन सी बकरी का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये चीज़ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें आपके फार्म को ऊपर लेके जाएंगी। आपको नए सिरे से तजर्बे और मेहनत और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी भी करें। जब कोई भी इंसान अपने नए सिरे से तजर्बा करता है, पैसा लगाता है ना, तो वो सबक भी अच्छा होता है। देर तक याद रहता है, वो जल्दी नहीं भूलता। जब पैसे लगे ना, वो तजर्बा अच्छा सबक दे जाता है। तो मेरा हुआ है ना। तो अभी चलता हूँ मैं अपने फार्म में, आपको मैं इंशाल्लाह ये चेक करवाता हूँ, बताता हूँ सारा कुछ कि कैसे बकरियों को मैनेज किया हुआ और क्या सिस्टम है। अच्छा जी, ये आज मैं आपको बताता हूँ। ये एक तो ना मेरे पास तार है माइकी, और कुछ लाडली बकरियाँ भी होती हैं ना, वो नहीं देखती कि ये कितना महंगा आता है। अच्छा, इसमें ना मैं चेक करवाऊँ आपको। एक ये बकरी खड़ी है, ये 67 नंबर टैग होगा। हाँ जी, 67 ही है। ये खड़ी है और ये 81 नंबर खड़ी है बकरी सामने। इसके साथ एक खड़ी है कि ये आ गई, ये टोटल 82 नंबर। अच्छा, मैं इनके ऊपर भी बात करता हूँ। मैं एक दफ़ा ना आपको ये चेक करवा दूँ दूसरी साइड से। किधर गई हैं ये प्रेग्नेंट हमारा ये जगह प्रेग्नेंट बकरियों का ग्रुप होता है इधर हमारा। अभी शायद कर देंगे अरशद भाई, इनको अलग है ना सबको, क्योंकि इसको फीड एक जैसी है तकरीबन, तो कोई ख़ास फ़र्क इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें ना हमारी ये जो बच्चे आए हैं बकरियों के, ये तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर ही बच्चे आ गए थे सारे हमारे, ये वाले, ये जो अभी मैंने पिंजरे में रखे हुए हैं। अच्छा, ये एक हफ़्ते में आ गए थे लगभग। जो लास्ट बकरी ने डिलीवरी दी थी ना हमारे पास, वो 19 अगस्त को दी थी। 19 अगस्त 2025 को ना आखिरी बच्चा हमारे पास आ गया था, और हफ़्ते में ये सारी डिलीवरियाँ ऊपर नीचे करके सारी आ गई थी। अब इसमें से ना इस बकरी ने अभी बच्चे दिए हैं। ये वाली जो सामने आपके खड़ी है, ये दोबारा क्रॉस हो गई है। आज क्या कितने दिन हो गए हैं 19 अगस्त को गए हुए, लगभग 1.5 महीना हो गया, और इसको क्रॉस हुए भी 5-6 दिन हो गए हैं, 7 दिन। ये क्रॉस हो गई है और 8 बकरियां थी जिन्होंने दिए थे ये। हालांकि ये एज में ज़्यादा है बकरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, हाँ ये वाली, इसने भी बच्चे दिए हैं हमारे फार्म पे। ये भी क्रॉस हो चुकी है, एक हफ़्ते से पहले हमारे पास डेट नोट है। ये भी क्रॉस हो चुकी है। इसने सिर्फ 1.5 महीने का भी ब्रेक नहीं लिया। 40 दिन का आया ना मज़ा, आपको पलाई नहीं पड़ी इसकी। और ये जो ब्लैक एंड वाइट है, ये वाली आ गई आपके सामने, आ गई है कैमरे के। ये वाली बकरी मैंने घर से ख़रीदी थी किसी के ना। 2 बकरियां ख़रीदी थी, एक ये आई इकट्ठी आई थी एक ही घर से, और एक उधर उस साइड पे, उसका टैग मुझे याद नहीं है। इसका 65 नंबर टैग है इसका, और ये बड़ी अच्छी मुझे मिली थी। 1,07,000 रुपये में मैंने 2 बकरियां ख़रीदी थी। इसी हाइट की थी, उम्र में ज़्यादा थी कुछ। ये जो ब्लैक एंड वाइट है ना, ये वाली 65 नंबर, इसकी बात हो रही है। और एक बकरी के साथ 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे थे, छोटे छोटे, दूध पी रहे थे अभी अपनी माँ का। और 2 बकरियां थी। 1,07,000 रुपये में मैंने ख़रीदी थी 5 अगस्त 2024 को। ये मेरे फार्म पे आई थी। इसने, ओहो हट जाओ, इसने तीसरी दफ़ा बच्चे डिलीवर कर दिए हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरी बकरी वो उधर है। अच्छा, ये अभी 40 दिन के बाद फ़ौरन दोबारा क्रॉस होगी और इंशाल्लाह ये गबन होगी। ये इसका अभी तक कोई चक्कर ऐसा आया नहीं, ठीक है। ये 3 हो गई है ना। इसके अलावा एक और बकरी है,
वो मुझे पता नहीं है, वो अब वो इनमें कहीं ना घुसी हुई है, खा पी रही होगी। 8 में से 4 या 5 हमारी क्रॉस हो चुकी हैं, तो ये मैंने छांटी हैं। अब अच्छा, मैं कैसे नोट करता हूँ कि ये कितना दिन हो गया, क्या हो गया? ये मैं सारा लिखता हूँ उसके ऊपर एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल की शीट है लैपटॉप में, उसके अंदर हम जाके ये सारा टैग, हर चीज़ का हमने रिकॉर्ड रखा हुआ था। अभी मुझे एक दोस्त है लाहौर से, आमर सदीक साहब, उनकी एक ऐप है, वो प्ले स्टोर से मिलती है। अगर किसी दोस्त ने लेनी हो तो वो, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ करें। वो बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड रखती है, मुझे बड़ी पसंद भी आई है। वो शायद ऐसा रिकॉर्ड तो मैं अपने एक्सेल शीट में भी ना बना पाता, या मुझे बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत भी होती, मेहनत भी करनी पड़ती। तो ऐप उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, अगर आपको समझ आ जाएगी उसकी तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं रिव्यू करूँगा, अभी मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ अपना, मैं सारे उसके फीचर भी चेक कर लूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो ये जो है ना, वहाँ पे रिकॉर्ड हम रखते हैं, टैग नंबर लगे हुए हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। इस वजह से हमें पता होता है कि इसको आज इतने दिन हो गए हैं। वो खुद ब खुद हमें सॉफ्टवेयर बता रहा होता है कि इस बकरी की इतनी उम्र हो गई है, इसका ये हो गया, ये हर चीज़ को देखना, मैनेज करना आसान होता है। ये आ गई, ये ठीक हमें 7 महीने से भी पहले डिलीवरी देगी। ये वाली जो आई है ना, ये गब्बन है, ये वाली, ये भी एज में ज़्यादा है। एक बकरी वो आई है मेरे पास, वो मैंने पट ख़रीदी थी छोटी, ये खड़ी है मेरा ख्याल, ये 57 या 58 नंबर इसका टैग है, 58 नंबर टैग है। ये बिल्कुल रेडी है, अभी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये डिलीवरी दे देगी। ये मैं ना अपनी लुधियाना मंडी से पट लेके आया था, ये पिछले साल 23 के दिसंबर में सर। ये दिसंबर कब गुजरा है, 10 महीने नहीं, 23 के दिसंबर पे मैंने ख़रीदी थी, लगभग 10 दिसंबर को या कुछ ऐसा दिन था, डेट थी। इससे थोड़ी सी ये ज़्यादा थी, ये जो आई है ना, इससे मैं याद भी नहीं अच्छी तरह से, ये 3 आई थी या 4 आई थी। 33,000 रुपये की मैंने उस वक्त ये ख़रीदी थी। मैं उस वक्त इस जादू में, शहर में मुब्तला था। निकौड़ा है, मक्खी चीनी है, कान लंबे हैं, आंखें वाइट हैं, तो ये मैंने महंगी ले ली थी उस वक्त। बकरियां उस वक्त मेरा ना भी इतना ज़्यादा वो नहीं था। ये हालांकि वो चीज़ है नहीं, वो जिसका डोंगर रचाते हैं ना ये इंटरनेट के ऊपर, ये चीज़ वो नहीं निकली। बिल्कुल आम लोकल क्रॉस बकरी है। वो जो उनका एक सॉन्ग, एक फीड होता है कि ये पढ़ दो कहानी, वही हीर मुझे भी उन्होंने सुनाई, तो मैंने ना वो ले ली। और बस अब छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। 3-4 ली थी, उनमें से शायद एक का ज़रा कलर शलर अच्छा आया, बाकी तो वो, ये तो आप इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं। काम करना है तो दबा के अपने काम के ऊपर फोकस करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। बट ये कहना है कि ये बकरियां हमारी माशाल्लाह हर 7 महीने के अंदर अंदर, 6 साढ़े 6 महीने के अंदर हमें बच्चा देती हैं, 6.5 माह बाद। ये पट्ठे हैं तीनों, 3 या 4 थी, ये प्रॉपर दे रही है, इनका रिकॉर्ड है हमारे पास। 2-2 बच्चे आ रहे हैं, ये ब्लैक वाली के 2 आ रहे हैं, इनमें मोस्टली 2 आ रहे हैं। इस दफ़ा कुछ बकरियों ने हमें ना एक एक बच्चा दिया है, उनमें से भी 2-3 हमने सेल कर दिए जिन्होंने एक एक दिया। और उन्होंने, जिसने एक बच्चा दिया है उसने बड़ा लंबा ब्रेक किया था, इस दफ़ा ना ब्रेक ज़्यादा ली थी, बच्चा देने के बाद वक्फ़ा ज़्यादा किया था, क्योंकि हमारे फार्म पे ये पैदा हुई नहीं थी। तो मैंने लगभग इनका जो मंडी से हम ख़रीदते हैं ना, उसकी एक कह लें कि एक अंदाज़े से हम उसकी एज को सेट करते हैं कि ये हो सकती है ना, उसके दांतों का अंदाज़ा लगा, दांतों से भी नहीं, जब 6 दांत 8 दांत हो जाती है तो फिर उस पता नहीं कब की हुई है, कुछ नहीं आप कह सकते। तो फिर उसकी हरकत को हम देखते हैं कि ये उठने बैठने में कितना टाइम ले रही है, तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या पल्ले इसके है या क्या नहीं है। तो ऐसा करके एस्टिमेट ही होता है। बाकी जो हमारे पास पट्ठ हैं अपने फार्म की हैं, उनकी एग्जैक्ट डेट होती है। जैसे ये बच्चे हमारे पास आ गए, ये नोट हो गए हमारे, तो हमें इनके बारे में बड़ा अच्छा आइडिया रहता है कि ये किस डेट को कौन सा बच्चा पैदा हुआ, इसकी माँ कौन सी है, वो सारा रिकॉर्ड इनका रहता है, इसका बाप कौन सा है। तो ये सारा हमें आसानी रहती है।
तो कहने का ये मतलब है, आप चाहे ऐप को ना इस्तेमाल करें, एक्सेल को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ना करें, कॉपी के ऊपर मैनुअली बनाएं, लेकिन आप इसको मैनेज करें। अगर आपने 10-20 बकरियों से भी स्टार्ट लिया है तो माशाल्लाह इस काम की बड़ी ग्रोथ है, अल्लाह ताला इसमें बड़ी बरकत डालता है। और जानवर जो है बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं, तो आपका जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, आपके भूल जाता है इंसान कि ये किस बकरी का बच्चा था, ये कब पैदा हुआ, क्या एज है, क्या सीन है, कितने में ख़रीदा था, कहाँ से ख़रीदा था, ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। बेहतर तो है इसको डिजिटलाइज़ किया जाए। अगर जो भी सोर्स है आपके पास, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इनको हट जो आप इनको जितना हो सके वो करें, रिकॉर्ड को मेंटेन करें, फिर ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे। और बाकी बच्चे जो हैं ना, बच्चों का हमें इस दफ़ा पहली दफ़ा ये 100% रिज़ल्ट मिला है अपने फार्म पे। पहले ये होता था हमारे पास, जब बच्चा पैदा होता था तो हम उसे 2-3 दिन तो रखते थे, वो छोटा सा एक पिंजरा था, वो कल की वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें 2-3 दिन रखते थे, फिर हम इसको छोड़ देते थे। बच्चे जब बड़े होते हैं ना स्पीड से, और बकरियां हमारी बड़ी जल्दी क्रॉस होना शुरू हो जाती हैं, तो इनके दूध के ऊपर भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, दूध कम करना शुरू कर देती हैं। ये 1.5 महीने के बाद इनके दूध को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। आप जो भी वनडे शंडे देंगे, दूध कम करना शुरू होती है। अभी मज़ीद हम 40 दिन के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ये गब्बन होंगी, तो इनका दूध बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जब दूध ड्राई होता था ना, तो ये खुरली भी मेरे पास नहीं थी। ये जो अभी आपको ये वनडे से ये देखें ना, ये वंडा हमने इसमें डाला हुआ है। बच्चे बड़ा खाते हैं वंडा, डेली तकरीबन 2 केजी खा जाते हैं, लगभग 1.5 केजी, अंदाज़े से बता रहा हूँ। तो ये नमक भी पड़ा हुआ है इसमें ना, नमक का डेला। ये अब सब्ज़ चारा हम दे रहे हैं, ताकि इनको ऐसा ना हो कि ये पूरी ज़िंदगी वंडा ही मांगते रहें हमसे। इनको थोड़ा-सा आइडिया हो कि नहीं यार, ये सब्ज़ चारा भी खाने वाली चीज़ है, ये भी खाना है, तो ये थोड़ा-थोड़ा हम इनको देते हैं, तो ये पत्ते-शत्ते खा लेते हैं। ज़रा जानवर खुश भी हो जाता है। अच्छा, तो हम इनको जब छोड़ देते थे ना पहले सारे फलाक के अंदर, उसमें से जो मिट्टी नहीं खाता था, सिर्फ वही बचता था, चाहे वो 1 हो या 2 हों। जो जानवर बाकी सारे मिट्टी खाते थे, ये देखना जो ये निकल जाते थे बाहर, ये कितनी रेत पड़ी हुई है, ठीक है, ये साफ़ सुथरी रेत है। ये अगर ये ना भी हो, आपके फार्म पे रेत ना भी हो, तो ये मेंगने भी खा लेते हैं, गोबर खा लेते हैं, सारी नकारा चीज़ें खाते हैं। इस वजह से करके बच्चे मर जाते थे। और अक्सर फार्मों के ऊपर या घरों में लोगों का ये मसले मसाइल रहते हैं, तो उनमें यही इशू होता है कि वो मिट्टी खाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि मैंने बच्चों को मिट्टी से बचाया है, और माशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपके सामने है। कोई वैक्सीन नहीं हुई। 1 महीना 10 दिन के बाद बच्चों को हमने टेटनस का टीका लगाया सबको, और उसके बाद 1 महीना 15 दिन के बाद हमने इनको पहली डिवर्मिंग दी। अभी ये 2-4 दिन ही हुए हैं डिवर्मिंग, है ना, मैंने दी है इनको। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये बच्चों के लिए अलग से मिलती है एक, मैंने उसका फ़ोटो भी शेयर किया था, दोबारा भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ज़ोबन नाम है उसका। 2 केजी लाइव वेट के ऊपर या बॉडी वेट के ऊपर आप उसको 1 ml देंगे बच्चों को। ये बच्चों की बात हो रही है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अब इनका जब महीना पूरा होगा, हमने डेट नोट कर ली है इनकी डिवर्मिंग की, फिर महीने के बाद फिर इनकी डिवर्मिंग करवाएंगे। तो इसी तरह से ये इंशाल्लाह चलेगा सिलसिला। आज की वीडियो इतनी ही है। आपको सिर्फ बकरियों के बारे में बताया है कि बकरियां वो लें जो जोड़ा दे रही हों, और ब्रेक कम लें। नागा अपना पीरियड बच्चे देने के बाद जो पीरियड खाली पीरियड है वो उसको कम रखें। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा बच्चे दे दिए, फिर 6 महीने तक वो क्रॉस ही ना हो। ऐसी बकरी को भी आप निकाल दें, आपके फार्म के ऊपर वो बर्डन देती है। और बस ये है जी, अल्लाह ताला आप सारे दोस्तों के फार्मों में, आपकी ज़िंदगियों में, रिज़्क में, आपकी नस्लों में अल्लाह ताला बरकतें दे, और आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें इतनी दे दे कि आप पूरी ज़मीन आसमान बेच के भी ना ख़रीद सको। तो आपस में इत्तेफाक में रहो जी सारे, और खुश रहो। ये दुआ है तारक की आपके लिए, आप हमारे लिए भी दुआएं कीजिए इंशाल्लाह। इसी तरह से आप, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, और ये निज़ाम ऐसे ही चलाए अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।